भी देखा है कि सब का भी यहाँ पर लोग दलाली करते हैं। जो मुर्दों के ऊपर भी पैसे लिया जाता है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल के साथ मंसूर आलम भी कभी कौन खबर आज जो है सीतामढ़ी जिला डुमरा प्रखंड के अंदर में आया हूँ, जबकि मैडम भी बैठे हुए हैं कि आखिर वजह क्या है और कहानी क्या है, ये मैं आपको जो है पूरे देशवासियों को जो है बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोग का जो है ये आंदोलन है किस विषय में। पहले तो अपनी आप पहचान बताइए। मेरा पहचान शाहीन परवीन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और हम आज धरना जो दे रहे हैं, जो यहाँ निजी क्लिनिक सब जो चल रही है अवैध रूप से, उसके लिए और जांच घर अवैध रूप से जो चल रही है मैम, तो इसकी जो है प्रशासन के तरफ से कुछ, इसीलिए प्रशासन से हम मांग करने के लिए और मुख्यमंत्री से मांग करने के लिए इस आवाज़ को उठाए हैं। इस आवाज़ को हम पटना ले जाएंगे, पटना से दिल्ली तक ले जाएंगे और इस सब पर रोक लगवाएंगे। और निजी विद्यालय जो बच्चों का होता है, जिसमें बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई के लिए जो परिवार सबको शोषण किया जाता है, गार्जियन को किताब के नाम पर, रीएडमिशन के नाम पर, उस सब के लिए मेरा आवाज़ उठ रहा है कि जो किताब 50 रुपया में बिकता है सरकारी किताब, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में जो होता है और ये 700 में 500 में ये किताब ये सब बेचता है। इस सब के लिए मेरा मुद्दा है और हम इस सब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन शुरू किए हैं और इस आंदोलन को हम लेकर दिल्ली तक जा रहे हैं। आवेदन दिए हैं। आवेदन दिया आपने, तो क्या उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। रिजल्ट कुछ नहीं निकला है, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अभी जो है बिहार के अंदर सब जो भ्रष्टाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार चल रहा है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। बिहार सबसे गरीब राज्य है और इस गरीब राज्य में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई एक काम भी जो आप बता दीजिए जो बिना भ्रष्टाचार का हो जाए, यहाँ नहीं होता है। अभी दोस्तों आपने देखा जिस तरह कल भी न्यूज हमने आपको दिखाया था, सीतामढ़ी जिला और परिहार प्रखंड का जो है, जो वहाँ का परफेक्ट न्यूज आपको हमने दिखाया था, जो क्या बताया कि जितने भी सरकारी अधिकारी, जबकि सरपंच से हमने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने यही बात बोले कि यहाँ जो है बिहार के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो चुका हुआ है। जबकि मैं कल के न्यूज में हमने ये भी लाइव बताया था कि गुजरात के अंदर इतने पुराने जो है 10 साल से मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, लेकिन वहाँ जितना भ्रष्टाचार नहीं जितना यहाँ बिहार के अंदर है। मतलब जिस तरह के जो हमें सूत्रों के द्वारा पता चला और सरपंच के द्वारा पता चला, और इस जगह जो अभी मैं आया हूँ सीतामढ़ी के अंदर, तो यहाँ भी जो है डुमरा में, तो यही अभी जो है मेम का जो आंदोलन इस टाइम चालू है, ये भ्रष्टाचार के ही विषय में। मतलब ये जो है हमारे जो है नीतीश जी के राज में जो है क्या हो रहा है, क्या हर एक इंसान जो है सब जो है भ्रष्टाचारी वाले हैं क्या? कर जितने भी पार्टी इनके पास है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ है। और जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं विपक्ष पार्टी से लेकर के समाज सेवक तक जो है, इनका कहना है। अच्छा, आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं मैम? आगे अगर इस आंदोलन को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं, आम पब्लिक सबको रोड पर उतार रहे हैं। अगर इस आंदोलन में हम लोग को अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, अवैध क्लिनिक सब बंद नहीं होती है और निजी स्कूल में जो बच्चों सबका जो एडमिशन वाला जो होता है, बहुत तरह का गार्जियन पर जो आरोप लग रहा है, वो सब नहीं होता है, तो हम लोग इस मुद्दा को लेकर लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं, करेंगे। और इस आंदोलन को हम पटना और पटना से दिल्ली तक लेकर जाएंगे, जब तक इसको समाप्त हम नहीं करवाएंगे। मतलब आपका ये कहना है जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगी, जब तक ये आप दम नहीं लेंगे? हम ये आंदोलन को चलाते रहेंगे, क्या कि हम जो आंदोलन करते हैं उस पर हम एकदम अड़ जाते हैं। इससे पहले एक नदी उराही के लेके यहाँ किए हैं, जो लक्ष्मणा नदी था, 12 साल उसके लिए आंदोलन किए हैं, तो वो उराही हुआ है। 12 साल उसके लिए हम आंदोलन किए हैं और उसको करवा के रहे हैं। इसीलिए इस मुद्दा पर भी अब हम आए हैं कि अब बाहर निकलना हमको ज़रूरी हो गया है। कुछ हम बैक हो गए थे, रुक गए थे, मगर देख रहे हैं कि यहाँ जितना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार और जिस तरह का हो रहा है, गरीबी यहाँ जितना है, मजबूर लोग हैं और किसी को कोई देखने वाला नहीं है, कोई परखने वाला नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको इतना पैसा का डिमांड करता है डॉक्टर सब, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, अब कहाँ से पैसा उतना ला के देगा? घर बेच के ला के देगा, घर बेच के लाओ, कहीं से लाओ, और हमको पैसा ला के दो तो इलाज शुरू करेंगे। फिर सरकार क्या कर रही है?
सरकार गरीब के लिए कर क्या रही है, हमको ये सोचना है। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं चलती है, पेट चलता है काम धंधा से, रोजगार से। यही मुद्दा इस टाइम निकल कर के आए मेरे दोस्तों। खैर मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हमने क्या बोला था कि इससे पहले जब न्यूज हमने गुजराती में दिखाया था तो हमने क्या बोला था, मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो कहने वाला होता है तो उससे जब पेट नहीं भरता है, दंगा फसाद कराने से, एक दूसरे को लड़ाने से पेट नहीं भरता है। मतलब कि विकास का कुछ काम होनी चाहिए। जब तक हमारे देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, सिर्फ बिहार में ही क्या, हमारे इंडिया के अंदर जब तक विकास का काम नहीं होगा और ईमानदारी पे नहीं होगा, तब तक हमारा देश जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यही अल्फाज जो है अभी मैडम का कहना हुआ है। अच्छा मैडम जी, एक सवाल आपसे छोटी सी। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जरा? हाँ बोलिए जरा। देखिए, आगे आ जाइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं बहन शाहीन परवीन जी का कि उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। क्योंकि यहाँ शोषण किसका हो रहा है ये आपको समझना होगा। यहाँ शोषण उसका हो रहा है जिसकी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं यहाँ हैं और लोग बाहर हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गरीब हैं, जो देहात से आते हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है। क्योंकि उनको पता नहीं होता। मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और आपको पता नहीं है तो मैकेनिक आपको लूट सकता है। वही लूट इन लोगों ने मचाया हुआ है, इन डॉक्टर्स ने लूट मचाया हुआ है। और जैसा कि इन्होंने कहा आपको कि यहाँ आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल अवैध हैं, आधे से ज्यादा दवाई घर अवैध है। यह चीज आपको देखना है तो जब जिला प्रशासन की गाड़ी उस रोड से आपको हॉस्पिटल रोड से जब गुजरती है तो आप देखेंगे कि धड़ शटर नीचे गिरना चालू होता है। अगर आज कहीं ना कहीं सत्ता अफसर सभी लोग मिले हुए हैं, नहीं तो आप खुद सोचिए कि एक छोटी सी चीज यहाँ पर, एक बिना हेलमेट के आदमी जो है सफर करने में डरता है और यहाँ पूरा का पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, पूरा का पूरा दवाई खाना चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चल क्यों रहा है, क्योंकि ये जो सदर अस्पताल के नाम का जो हम लोग को दिया गया है कि सदर अस्पताल है, आप किसी भी सदर अस्पताल में जब जाइएगा तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा सीरियस है ना तो और सीरियस आपको बना दिया जाता है। वहाँ ऑलरेडी 100 दलाल बैठे हुए हैं जो आपको किसी न किसी नर्सिंग होम में ले जाता है और वहाँ जाके आपका शोषण भी होता है। और मैंने तो यह भी देखा है कि का भी यहाँ पर लोग दलाली करते हैं। जो मरे हुए व्यक्ति हैं, मुर्दा व्यक्ति है, उसके लाश का भी दलाली होता है यहाँ पर। कभी पोस्टमार्टम करने के लिए भी यहाँ बोला जाता है कि पैसा दीजिए तो पोस्टमार्टम करेंगे। गरीब और गरीब होते जा रहा है। देखिए हकीकत क्या है, गरीबी यहाँ इतना ज्यादा है, कोई देखने वाला नहीं है, सोचने वाला नहीं। बस सरकार बन जाती है, अपना वो कुर्सी अपना संभालते हैं, वो अपना जीवन देखते हैं, पब्लिक को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं। सरकारी हॉस्पिटल का हकीकत क्या है आप इसको जान लीजिए। देखिए सुबह ही मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, यकीन मानिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो मैंने ये मुद्दा देखा तो मैं आके अपने आप खुद आके यहाँ पर बैठा, क्योंकि यह वो मुद्दा है जिनसे पीड़ित वो गांव देहात और वो हर वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, वो सारे के सारे पीड़ित हैं। इसलिए मैं यहाँ बैठा। देखिए सरकारी अस्पताल की हकीकत क्या है, यहाँ आप देखिए उन्होंने मुझे 7 दवाइयों का नाम लिखा। इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ जो 10 रुपए 5 रुपए का टैबलेट का पत्ता मिलता है वो तो सरकारी अस्पताल ने दे दिया, जो लेकिन इसमें 200 300 500 का दवाई है उसमें क्रॉस मार दिया, क्योंकि उसका ऑलरेडी उन लोगों ने ब्लैक मार्केट कर दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ इस चीज को। तो यह हकीकत है बिहार राज्य के सदर अस्पताल की। बिहार राज्य में जितने भी हॉस्पिटल, सीतामढ़ी जिले का हम आपको बता रहे हैं कि सीतामढ़ी में जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं आधे से ज्यादा अवैध चल रहे हैं, ना डॉक्टर का ठिकाना है। और कईयों में तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कईयों में तो ऐसा भी आपको पता चलेगा कि वो हॉस्पिटल, सर आप नाम लीजिए, वो हॉस्पिटल जो है आप सीधा सीधा जान लीजिए, वो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल है सर जी सर। किसी भी सदर के हॉस्पिटल, 2 ही सदर ही हैं यहाँ पर। आप एक डुमरा में आपको यहाँ पे सदर दिखेगा और एक सीतामढ़ी सदर, ठीक है। तो यहाँ इतने दूर के रेंज में मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं के डॉक्टर्स जो है अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं। और कुछ दिन पहले ऐसा खुलासा भी हुआ था, 2 नर्सिंग होम बंद भी हुए। एक हॉस्पिटल के सामने बंद हुआ सदर अस्पताल, और एक जो है नंदीपत के सामने जो हॉस्पिटल था जो अभी लोग से चल रहा था। अभी दोस्तों आपने देखा जिस तरह जो भाई से जो बातचीत मुझे हुई है तो इनका क्या कहना हुआ है कि यहाँ मुर्दों के ऊपर भी जो पैसे लिया जाता है। मतलब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाओ या चाहे कहीं भी चले जाओ, तो इसका मतलब यह सिर्फ हॉस्पिटल की ही बात इसके अंदर नहीं है। मतलब सरकारी जो भी काम है, जो भी योजना निकला हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी योजना निकाले हुए हैं, जो भी जो है बजट निकाले हुए हैं,
तो ये सब जो है सिर्फ किसके लिए, पैसे वालों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकवरी 24 इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन ये जनता की आवाज है। मतलब कि ये जो भी ऊपर की जो कमाई है, तो ये सब जितना भी भ्रष्टाचार इस टाइम जो चल रहा है, तो ये सब हमारे बिहार के अंदर है। तो इसलिए मैं पहले ही क्या बोला हूँ कि नीतीश जी, ये जो है न्यूज को आप देखिए और इसको देख करके जो है एक बार जो है अपने जितने भी अधिकारी है तो उसके ऊपर आप जो लगाम डालिए, क्योंकि जनता ने आपको बिठाया, जनता ने आपको बिठाया किस लिए? जनता अपने सुविधा को लेकर के कि मेरा समस्या हल होगा। अब ये नहीं कि जब किसी का परिवार मर जाएगा, किसी की बीवी मर जाएगी, किसी के बच्चे मर जाएंगे, किसी के पति मर जाएगा, तो जब जाकर के उसको भी हॉस्पिटल के अंदर से निकालने के लेकर के तो उसको भी बोले कि मुझे पैसे दो तो जाकर के मैं तुम्हें लाश दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये बताइए, जो नीचे वाला जो खा रहा है तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ ये नीचे ही वाला खा रहा है? अगर ये एक गिलास पानी है तो एक ही गिलास पानी तो नहीं, मतलब पूरा जग है, जग में से ही निकाल करके जो है गिलास में रखा जाता है। हाँ, ऊपर तक जाता है, सही बात है। इसमें सारे लोगों की मिली भगत रहती है। तो इसमें जो है जनता के लिए जो जनता के प्रति ईमानदार हो वही यहाँ का मुख्यमंत्री हो, यही हम लोग का मांग हो। अच्छा, राहुल जी के विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल जी के बारे में अच्छे व्यक्ति है, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी उनका काम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर जैसा होगा वैसा हम लोग भी फैसला करेंगे। मैम, आप समाज सेवक, ठीक है, समाज का काम आप करते हैं, तो मैं यही आपसे मैं एक जानना मैं चाह रहा हूँ, पूरे देशवासियों को मैं दिखाना मैं चाह रहा हूँ कि समाजी हिसाब से मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई राजनीति हिसाब से मैं आपसे सवाल मैं नहीं किया हूँ। देश को लेकर के, जनता को लेकर के प्रधानमंत्री होनी चाहिए और बिहार के अंदर मुख्यमंत्री कौन होनी चाहिए, आपके एक जनता के हिसाब से मैं सवाल किया हूँ। जनता के हिसाब से यहाँ मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, अभी जो है इस पर हम अभी नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ का अभी कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। अभी हम सारे लोगों को विचार को देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तब बोलेंगे इस पर। अभी चुनाव का समय है, इसलिए अभी हम नहीं बात कर सकते। प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। हाँ सर, बोलिए। प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को जी, हम बिहार में अभी सब जंगले राज है, अब एक मतलब उसको भी मौका। यहाँ जातिवाद चलता है, जातिवाद चलता है बिहार में। दोस्तों, अभी इस टाइम आपने देखा, क्योंकि आप जानते हो हम लोग जो है किसी भी मंत्री का हो, नेता का हो, सांसद का हो, बिहार में सबसे तो क्या बात को जो है घुमा कर हम लोग इसके लिए सवाल करते हैं कि उनके दिलों की बात क्या होती है। लेकिन इस टाइम जो है मैडम जी की है, मैडम जी से बातचीत करके जो है मुझे बहुत बढ़िया लगा और बहुत प्यारा लगा। ये जो है कोई पार्टी में से नहीं है, किसी जो है नेता में से नहीं है, समाज सेवक है ये। इन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत प्यारे बात बोले कि जो नेता, जो मंत्री सही ढंग से काम करेगा जनता के विषय में, उसी को जो है सब जनता जो है चॉइस करेगी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।